मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मज्जनवाणी का सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मज्जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। परिणामों की धारा बड़ी विचित्र है। यह इंद्रिय भोगों से संतापित प्राणी, इंद्रियों के विषयों से संतापित प्राणी नीच उच्च कार्य में विवेकहीन हो जाता है। जीव के अंदर जब विकार उत्पन्न हो जाता है उस समय लाज, शर्म, करणीय अकरणीय, योग्य अयोग्य सभी को तिलांजलि देकर के उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति नजर आती है। 5 इंद्रिय के भोग, जगत की आकांक्षाएं इस व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान को क्षण मात्र में नष्ट कर डालती हैं और ऐसे ऐसे कुकृत्य करने पर इस जीव को मजबूर कर देते हैं, जिन स्वयं ही एकांत में बैठ करके शांत होकर के जब उस अवस्था, उन परिणामों का व्यक्ति चिंतन करे तो उसको खुद अपने आप में लज्जा महसूस होने लग जाए। ऐसे ऐसे कुकृत्य यह जीव कर डालता है। ज्ञानी है परंतु ज्ञान न जाने कहां विलीन हो जाता है। मोहिनी कर्म जब अपना खेल दिखाता है, सारा ज्ञान विलीन हो जाता है, सारा आचरण विलीन हो जाता है। फिर जीव को न ज्ञान दिखाई देता, न चारित्र दिखाई देता, न कुल, न मान, न मर्यादा, कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसको तो बस यह लगता है मेरे कार्य की सिद्धि होना चाहिए, जैसे भी हो। जब गणधर परमेष्ठी गौतम भगवान से राजा शरण्यक ने पूछा कि भगवान, आपने तीर्थंकर भगवंतों का वर्णन किया, वे तीर्थंकर भगवान कौन कौन हुए हैं और कितने आगे होंगे? वे तीर्थंकर भगवान किन किन कुलों में उत्पन्न हुए हैं, किन स्थानों में उत्पन्न हुए हैं, उनके माता पिता कौन थे, उनके बंधु कौन थे, और चक्रवर्ती कितने हुए, वह कहां कहां उत्पन्न हुए और किस किस प्रकार से उन्होंने दिग्विजय आदि यात्रा को पूरा किया। बलभद्र कौन थे, बलभद्र कितने हुए, वह कहां कहां उत्पन्न हुए और किस किस नाम को धारण करने वाले थे। ऐसा आपने कथन किया तो प्रभु मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि 8वें बलभद्र पद्म का आपने कुछ वर्णन किया था, रामचंद्र जी का वर्णन कुछ किया था। उन रामचंद्र जी के बारे में मैं जानने का जिज्ञासु हूं। कृपया मुझे पद्म बलभद्र राम के वर्णन करके कृतार्थ कीजिए। तब गणधर परमेष्ठी अपने मुख से दांतों की कांति को बिखराते हुए और कहने लगे, हे सैनिक, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। राम का चरित्र बड़ा उज्जवल निर्मल है और इस राम के चरित्र को जो भव्य जीव पढ़ता है, सुनता है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है और शीघ्र ही वह इस संसार समुद्र से पार हो जाता है। महापुरुषों का चारित्र कर्म निर्जरा का साधन बनता है। महापुरुषों का चारित्र परिणामों की विशुद्धि के लिए एक साधन है। इसलिए
तुम ध्यान लगाकर उन प्रभु रामचंद्र जी का चारित्र सुनो। परंतु रामचंद्र जी का चारित्र कहने से पहले मैं उनके से संबंधित रखने वाले कुछ महापुरुषों का कथन अवश्य करना चाहूँगा, इसलिए तुम ध्यान लगाकर एकाग्र चित्त होकर के उस कथा को सुनो। तब उन्होंने कहा कि कौसंबी नगरी थी। उस कौसंबी नगरी में एक राजा सुमुख नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही उदार चित्त था, विशाल वैभव का धारक था। उसकी बहुत सुंदर सुंदर कई एक रानियां थीं, परंतु आसक्ति को क्या कहें। जीव के अंदर आसक्ति उमड़ने लग जाए फिर उसे अपना वैभव नहीं दिखता। हमारे पास कितना रखा हुआ है, हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है, उससे संतोष नहीं होता व्यक्ति को। जो दूसरे के पास दिखाई देता है उसमें आसक्ति जाती है उसकी। और लोक में भी ऐसा देखा जाता है। आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी हो, लग्जरियस, आपके पास कितने अच्छा भवन हो, सारी फैसिलिटीज हैं उसमें, पर तब भी पड़ोस में बना हुआ बंगला अथवा कॉलोनी में बना हुआ कोई दूसरा बंगला वो बार बार आपको आकर्षित करता है। अपना भवन बहुत सुंदर है, अपने भवन में सारी सामग्रियां हैं, सोफा है, डबल बेड है, आईना वाईना, दुनिया की जितनी चीजें होती सब है, परंतु अपना भवन आनंद नहीं दे रहा है, अपना भवन संतुष्टि नहीं दे रहा है। दूसरे भवन में लगे हुए कांच आपको आकर्षित करते हैं। ऐसे ही उस सुमुख के पास यद्यपि बहुत सुंदर सुंदर महारानियां थीं, परंतु कामी राजा की दृष्टि तो उसी नगर में रहने वाले श्रावक श्रेष्ठी बीरक की पत्नी बनमाला के ऊपर टिकी थी। सैकड़ों रानियां थीं, सैकड़ों रानियों के साथ भोग भोगता था, पर भोग भोगते हुए भी उनसे संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता था। हर क्षण हर समय उसको तो वह बनमाला दिखाई देती रहती थी और यही सोचता रहता था कि यदि इस बनमाला के साथ मैंने सहवास नहीं किया, इसको मैंने अपना नहीं बनाया, तो मेरा सारा जीवन सब व्यर्थ है। सही है, जिसकी दृष्टि जहां लगी होती है उसको अपना सर्वस्व उसी में दिखाई देता है। काक की दृष्टि हस्ती के मोती के ऊपर नहीं जाती। काक की दृष्टि, काक मतलब कौवा, कौवा की दृष्टि हाथी के मरे हुए पड़े होने पर उसके मोतियों को चुनने की भाव नहीं होती, मोतियों का चुनने का भाव तो हंस ही करते हैं। काक तो मोती पड़े रहते हैं पर वे तो मांस के टुकड़े ही चीतते हैं, उनको ही नोचते हैं। यही दुर्जन और सज्जन पुरुष का भेद है, यही दुर्जन और सज्जन पुरुष का भेद है। सज्जन पुरुष जहां भी मिलता है अच्छाइयों को ग्रहण करने का भाव करता है, अच्छाइयों को चुनता है, धर्मात्माओं को देखता है। पर दुर्जन पुरुष पाप की प्रवृत्ति में ही आनंद मनाता है, विषय वासनाओं में ही आनंद मनाता है। संसार में जो स्थितियां कलंक दे जाती हैं ऐसी स्थितियां ही उसको प्रिय होती हैं। यही दुर्जन की पहचान है। सज्जन पुरुष धर्म को देख करके खिल उठता है, धर्मात्मा को देख करके उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, और दुर्जन पुरुष को धर्मात्मा में दोष दिखाई देते हैं। दुर्जन पुरुष गुणों के भंडार में से भी दुर्गुणों को खोजने का प्रयास करता है, और सज्जन पुरुष दुर्गुणों के भंडार में से भी कुछ गुण को खोजने का प्रयास करता है। इसके अंदर क्या गुण है? एक बार युधिष्ठिर आदि 5 पांडव और
दुर्योधन आदि 100 कौरव अपने गुरु के पास पढ़ते थे। तब गुरुदेव में परीक्षा करने के लिए, और जब गुरु का कोई शिष्य प्रिय होता है तो अन्य शिष्यों को ईर्ष्या भाव तो उत्पन्न होता ही है। महाराज अगर जहां से नाम ले लेते हैं तो जिनका नाम नहीं ले पाते हैं उनको थोड़ा भाव ऐसा आता होगा, महाराज इनका नाम लेते रहते हैं। सौरभ ऐसा तो नहीं आता मन में कि महाराज इनका नाम लेते, कभी हमारा नाम नहीं लेते, कभी ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जब गुरु के 5 पांडव बड़े प्रिय शिष्य थे तो दुर्योधन आदि कौरवों को बड़ी ईर्ष्या होती थी और हमेशा अपने गुरु से शिकायत करते थे कि गुरुदेव आपके तो लिए तो 5 ही प्रिय हैं, हम लोग क्या आपके शिष्य नहीं हैं? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा जिसकी जैसी योग्यता होती है वह वैसा ही सम्मान पाता है। उन 5 की योग्यता जैसी है वो वैसा सम्मान पाते हैं, और तुम 100 की योग्यता जैसी है तुम 100 वैसा ही सम्मान पाते हो। मेरी दृष्टि में तो सब मेरे शिष्य ही हो, परंतु जिसके अंदर योग्यता है उस योग्यता का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला, वे भी हमारे ही भाई हैं, हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा बहुत भेद है। बोले, गुरुदेव क्या भेद है? जिस कुल में वो जन्मे हैं उसी कुल में हम जन्मे हैं, जिस घर में उनकी उत्पत्ति हुई है उसी घर में हमारी उत्पत्ति हुई, जिन माता पिता ने उनको पाला है उन्हीं माता पिता ने हमको पाला है, फिर क्या भेद है? हाँ, कुल का, राज्य का, देश का भेद तो नहीं है, पर बहुत बड़ा भेद है, ऐसे नहीं समझ पाओगे। तब उन्होंने एक टोकनी में लड्डू भर करके और दुर्योधन को पकड़ाए और कहा तुम 100 के 100 भाई जाओ, इस नगर में तुम्हें जो भी कोई अच्छा व्यक्ति मिले उस अच्छे व्यक्ति को उसकी अच्छाई देख करके ये लड्डू सौंप देना, उसको ये लड्डू खिला देना। सुबह से शाम हो गई, कोई अच्छा ही व्यक्ति नहीं मिला। किसी में कुछ दोष थे तो किसी में कुछ दोष थे, किसी से मिले तो कहीं किसी प्रकार का दोष दिखाई देता था, किसी दूसरे से मिले तो कोई अन्य प्रकार का दोष दिखाई देता था। ढूंढते रहे, कोई एक अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। शाम को लड्डू लेकर वापस घर आ गए, आश्रम आ गए और गुरुजी से कहा, गुरुदेव आपके इस नगर में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, किसे लड्डू खिलाएं? यहां तो हर व्यक्ति दुर्गुणों से भरा पड़ा है, किसी के अंदर कुछ अच्छाई दिखाई नहीं देती, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दुर्गुण भरा पड़ा है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दुर्गुण भरा पड़ा है। इसलिए मैं लड्डू वापस लेके आ गया, कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह वही टोकनी युधिष्ठिर के हाथ में थमा दी, बोला, 5 पांडव जाओ, बेटा जो तुम्हें अच्छा व्यक्ति मिले उस अच्छे आदमी को, उस अच्छे व्यक्तित्व को यह है लड्डू खिला के आ जाना। युधिष्ठिर जैसे और 5 पांडव जैसे ही आश्रम से बाहर निकले, उनको एक श्वान मिल गया। उन्होंने तुरंत ही श्वान को लड्डू खिला दिया। थोड़े 4 कदम और आगे चले, उनको गाय दिख गई, उन्होंने गाय को लड्डू खिला दिए। थोड़े और आगे चले, एक सूअर दिख गया, उन्होंने सूअर को लड्डू खिला दिए। इस प्रकार से थोड़े ही समय में उनके सारे लड्डू समाप्त हो गए। अभी तक तो अपना पूरा वृत्तांत दुर्योधन आदि अपने गुरुदेव को सुना ही नहीं पाए थे, इतने में सारे पूरे लड्डू समाप्त करके 5 पांडव अंदर प्रवेश कर गए और टोकनी खाली लेकर गुरुदेव के सामने पहुंचे। गुरुदेव लड्डू तो समाप्त हो गए, और आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा, बेटा अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तुमने किसको खिलाए? बोले, जैसे ही आश्रम से बाहर निकले थे गुरुदेव एक श्वान मिल गया, हमने कुछ लड्डू उसको खिलाए। फिर थोड़े और आगे चले, एक गाय मिल गई, हमने कुछ लड्डू उसको खिलाए।
थोड़े और आगे चले, इतना बोल नहीं था, सारे के सारे कौरव लोग ठहाका लगा के हंसने लग गए बहुत जोर जोर से। अरे मूर्खो, गुरुदेव आप इनको कहते हो ये ज्ञानी है, इनमें विशेषता है, ये पात्र है, योग्यता है इनमें, देख लिया आपने इनकी योग्यता। और ठहाके लगाकर सभी हंसने लग गए। पांचों पांडवों ने अपने सिर को नीचे कर लिया। तुम क्या समझोगे? तुम दुर्जन तुम हो कि तुम्हें किसी जीव के अंदर अच्छाई नहीं दिखाई दी, दुर्जन तुम हो, ऐसा कहा नहीं। सोचने लग गए कि मूर्ख हमें बोल रहे हो, मूर्ख तो तुम्हें कि तुम्हें कोई भी एक भी अच्छे आदमी नहीं मिल पाया। तब गुरुदेव ने कहा तुमने क्या किया? ये इतने सुंदर और घृत से बने हुए लड्डुओं को तुमने स्वान को खिला दिया, सुंदर सुंदर लड्डुओं को तुमने गाय और सुअर को खिला दिया, तुमने लड्डू बर्बाद नहीं कर दिए? नहीं गुरुदेव, आपने कहा था जो अच्छा व्यक्तित्व मिले उस अच्छे व्यक्तित्व को ये लड्डू खिलाना है। स्वान तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व होता है। तो दुर्योधन क्या बोलता है, क्या अच्छा व्यक्तित्व होता है? जिसको दे तो भौंकता रहता है, जिसको देखो काटता रहता है, कभी इसके पीछे भागेगा कभी उसके पीछे भागेगा, क्या अच्छाई उसमें? बोले दुर्योधन स्वान बहुत वफादार होता है, एक रोटी का टुकड़ा खाता है परंतु दिन भर अपने मालिक की रखवाली करता है। उससे अच्छा व्यक्तित्व क्या मिलेगा आपको? इतना सा ग्रहण करता है, कभी मालिक उसको मार भी देता है डंडे से, तब भी अपने मालिक के ऊपर काटता नहीं है, दौड़ता नहीं है, गर्दन झुका करके उसकी यातना को भी सहन कर लेता है, केवल एक रोटी के टुकड़े के पीछे। कितना वफादार जीव है, इसलिए मैंने उसको खिला दिया। गाय हमें दूध देती है, खाती क्या है हमसे? घास खाती है, भूसा खाती है, लेकिन अमृत जैसा दुग्ध हमें देती है। एक बार नहीं, दिन में 2-2 बार देती है, और आवश्यकता पड़ जाए तो तुम बीच में लगा लो 3 बार भी दे देती है। कितनी वफादार है वो, कि मात्र कितना अच्छा व्यक्तित्व है उसका, घास भूसा खाकर भी हमें दुग्ध प्रदान करती है। और सुअर को क्या खिलाए, वो तुम्हें क्या दे रहा है? आप जो दुर्गंध में मल त्याग देते हो, आप जो दुर्गंध में मल त्याग देते हो, उसको देखने की भी आपकी दृष्टि नहीं होती है, उस मल को भी वो खा करके साफ कर देता है, आपके स्थान को स्वच्छ रखता है। कितना वफादार और कितना गुणों से युक्त है कि वह आपके मल में, दुर्गंध युक्त तो मल में भी वह विकार उत्पन्न नहीं करते हुए आपके स्थान को स्वच्छ रखता है। ऐसा कोई जीव मिलेगा कि जो अपना मुख दुर्गंधित करके और मल को ग्रहण करके आपके स्थान को साफ करता हो? कोई है ऐसा दुनिया में? गुरुदेव बोले देखा बेटा, तुम्हें पूरी दुनिया में मनुष्यों में अच्छाई नहीं मिल पाई, उनको तो जानवरों में अच्छाई मिल गई। पूरा नगर भ्रमण कराए पर तुम्हें अच्छे लोग नहीं मिल पाए, उन्होंने 4 कदम जाकर ही अच्छे अच्छे लोगों को खोज लिया, अच्छे अच्छे व्यक्तित्व को खोज लिया। यही तुम में और यही इनमें भेद है। इसलिए पांडव मेरे प्रिय हैं, इसलिए पांडव मेरे प्रिय हैं। इसलिए मां ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कौरव नहीं बनना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, अपने अंदर की योग्यता देखना चाहिए। यदि कोई किसी का प्रिय है, हमारी योग्यता नहीं है कि हम उसके प्रिय बन पाएं, इसमें ईर्ष्या का भाव मत रखो। क्यों? ईर्ष्या करके आप अपनी दुर्गति कर लोगे, ईर्ष्या से आप अपने अंदर पाप कर्म के बंद कर लोगे। हमारे अंदर योग्यता नहीं है, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर योग्यता तो है, पर राजू भैया किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति विशेष के प्रति राग भी तो होता है। ये पूर्व का उसका संबंध है ऐसा कि यातनाएं देने पर भी उसको उसी से राग चलता है। जो आपकी सेवा कर रहा है, मान रख रहा है, सम्मान रख रहा है, उसके प्रति उस जीव का भाव नहीं आ पा रहा, उसके मान सम्मान का भाव नहीं उत्पन्न हो पा रहा, और बल्कि उसको 4 ताने मार देता है। पर सामने वाले को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, यदि कोई आपकी सेवा कर रहा है, यदि कोई आपके लिए समर्पित है, उसकी समर्पण का सम्मान करो, उसकी भावनाओं का सम्मान करो, उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। क्योंकि ईर्ष्या
उसके भावनाओं को यदि ठेस लग गई और उसने आपको अपना शत्रु बना लिया, आपके भव भव खराब हो जाएंगे। इसलिए यदि आपकी भावनाओं को कोई सम्मान कर रहा है, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हुए उसकी भावनाओं को भी सम्मान दो।